हेलो एवरीवन, अगेन आई वेलकम यू ऑल ऑन दिस लर्निंग प्लेटफॉर्म ऑफ टीचिंग गोल्स। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके सामने डिस्कस करूंगी। इससे पहले इवैल्यूएशन, असेसमेंट और मेजरमेंट क्या होता है मैं आपको अच्छे से करवा चुकी हूं। अगर आपने नहीं देखा है तो आप जाकर के ज़रूर देखिए। ये एक ऐसा टॉपिक है, चाहे आप CDP पढ़ रहे हो, है ना, साइकोलॉजी का पार्ट अगर आता हो आपके टीचिंग एग्जाम्स में, या फिर आप किसी भी सब्जेक्ट की अगर पेडागोजी को भी कवर कर रहे हैं ना, जैसे आपका हिंदी, इंग्लिश, जैसे आपका रीट में आता है, ठीक है, जो आपका रीट का प्री एग्जाम है उसमें आता है, साथ ही आपके सीटेट में पूछा जाता है, ठीक है। तो अगर आप किसी भी सब्जेक्ट की पेडागोजी को अगर आप पढ़ रहे हैं तो उसमें आपका ये वाला टॉपिक इवैल्यूएशन में जो आपका CCE वाला टॉपिक है ना, ये आपका जरूर पूछा जाता है। तो यहाँ से आपके 2 से 3 क्वेश्चन नंबर जो है आराम से आपके तैयार हो सकते हैं, ठीक है, चाहे आप वो कहीं से भी और किस भी सब्जेक्ट के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो, ठीक है। बात करती हूँ अगर साइकोलॉजी वाले पार्ट की, तो जो आपका 30 मार्क्स का आता है उसमें तो यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक है। तो चलिए टॉपिक को अच्छे से आज डिस्कस कर लेते हैं बिना अपना टाइम वेस्ट किए। अगर मैं बात करूँ कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंशन इवैल्यूएशन यानी कि CCE, ठीक है, CCE को आज कंप्लीटली अच्छे से डिस्कस करेंगे। CCE की बात करूं तो देखिए, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि भाई CCE को किसने सजेस्ट किया था, किसने सुझाव दिया था इसके बारे में। तो किसने सुझाव दिया था? ये सुझाव दिया था नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 1986। टू द पॉइंट आपको चीजें बताऊंगी, कुछ भी जो है इधर उधर नहीं बताऊंगी, ठीक है। जो आपके काम की चीजें है सिर्फ वही बताऊंगी कि किसने सजेस्ट किया था, किसने इसका सुझाव दिया था। तो इसका सुझाव दिया था नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 1986 ने। सबसे पहले इंट्रोड्यूस किसने किया था, इसको संज्ञान में कौन लेकर के आए थे? CBSE, ठीक है। इंट्रोड्यूस किसने किया था? CBSE ने किया था। किस ईयर में? 2009, ठीक है, 2009 में। और ये पूछा जाए अगर कि किस क्लास के लिए इंट्रोड्यूस किया था, तो इसको इंट्रोड्यूस किया था 9th क्लास के लिए, ठीक है, 9th क्लास के बच्चों के लिए यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया था इसको। अगर बात करो इम्प्लीमेंट की कि इसको जो है लागू कब किया गया था, तो लागू इसको किया गया था 1 अप्रैल 2010 को। 1 अप्रैल 2010 को इसको ऑल ओवर इंडिया क्या कर दिया गया था, इसको लागू कर दिया गया था, ठीक है। तो यहां से आपको ये फैक्ट क्वेश्चन है जो आते हैं एग्जाम में, आपको पता होने चाहिए। अब ये होता क्या है CCE, इसको क्या जरूरत आन पड़ी भाई इसको इम्प्लीमेंट करने की, ऐसा क्या रीजन रहा? तो देखिए, इसका जो मेन एम है ना वो ये है कि टू इवैल्यूएट एवरी एस्पेक्ट ऑफ चाइल्ड। इसका मतलब ये है कि बच्चे का जो है हर दिशा में विकास होना चाहिए। बच्चे को सिर्फ ये नहीं है कि टीचर आया और बुक से पढ़ा करके चला गया और बच्चा जो है सीधा अपने घर पे चला गया, सिर्फ किताबों तक बच्चे को सीमित नहीं रखना है। बच्चे का क्या बात करने का तरीका है, क्या उसकी मोरालिटी है, वो कैसे खुद को रिप्रेजेंट करता है, उसका वे ऑफ स्पीकिंग, उसकी को करिकुलर एक्टिविटीज है ना, इन सब का डेवलपमेंट होना चाहिए है। बच्चे के दिमाग में सिर्फ किताबी ज्ञान ही हमें नहीं डालना है। तो इसका मेन जो मकसद था वो ये था कि एजुकेशन में जो है क्वालिटी लाई जाए, एजुकेशन में जो है गुणवत्ता लानी चाहिए, ठीक है। तो मेन इसका मकसद ये था। क्वेश्चन आता है कि भाई इसका क्या मेन एम था इसका, तो अगर आपको कहीं पे दिखाई देना होलिस्टिक डेवलपमेंट, होलिस्टिक डेवलपमेंट अगर आपको कहीं पे दिखाई दे, या फिर आपको दिखाई दे ओवरऑल डेवलपमेंट, इसका क्या मेन मकसद था कि भाई ओवरऑल डेवलपमेंट बच्चे का होना चाहिए। हिंदी में बात करो तो सर्वांगीण विकास अगर कहीं पे आपको दिखाई दे ना, सर्वांगीण विकास, तो आपको इसे टिक करना है। और एक चहुमुखी विकास, ठीक है, हर दिशा में बच्चे का विकास होना चाहिए, सिर्फ किताबों तक ही जो है सीमित नहीं रहना चाहिए। तो इसका मेन एम क्या है कि बच्चे का होलिस्टिक डेवलपमेंट होना चाहिए, बच्चे का ओवरऑल डेवलपमेंट होना चाहिए, बच्चे का सर्वांगीण और चहुमुखी विकास। ये जो है आपको टर्म्स जो है एग्जाम में देखने को मिलती है, इसलिए मैंने इनको यहां पर लिखा है, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करूं, देखिए होता क्या है CCE, कॉन्टिन्यूअस का मतलब होता है लगातार। कॉन्टिन्यूस का मतलब क्या होता है आप सभी को पता है, इंग्लिश हम पढ़ चुके हैं ना, पढ़ते हैं भाई। कॉन्टिन्यूस का मतलब क्या होता है? लगातार। अब लगातार क्या? लगातार होना चाहिए आंकलन यानी कि असेसमेंट, ठीक है, असेसमेंट। और असेसमेंट में पहले आपको करवा चुके, असेसमेंट कब होते हैं? टीचिंग लर्निंग के दौरान होता है असेसमेंट, ठीक है। जब हम बच्चे को कुछ भी पढ़ा रहे हैं तो उसके दौरान हम असेसमेंट करते हैं कि बच्चा जो है पढ़ भी पा रहा है या नहीं, बच्चे को कहाँ पे दिक्कत आ रही है, ये हम देखते हैं। तो इसके अंदर क्या आता है? इसके अंदर आपका FA यानी कि फॉर्मेटिव असेसमेंट और SA यानी कि समेटिव असेसमेंट आते हैं। FA होता है आपका रचनात्मक आकलन और SA होता है योगात्मक आकलन, ठीक है। ये किसके अंदर आता है? ये कॉन्टिन्यूअस असेसमेंट के अंदर आता है, ठीक है, कॉन्टिन्यूअस इवैल्यूएशन के अंदर ये आता है। FA में आपको बता चुकी हूँ ये कब होता है? ड्यूरिंग टीचिंग होता है। और SA होता है एट द एंड ऑफ टीचिंग होता है। जैसे आप ऐसे करते हो ना स्कूल में जो आपका मेन एग्जाम होता है, जो लास्ट वाला एग्जाम होता है, जो आपको नेक्स्ट क्लास में प्रमोट करता है, वो एग्जाम
एग्जाम होता है आपका एसए, और जो आपके यूनिट टेस्ट वगैरह होते हैं ना, जो मिड टर्म एग्जाम होते हैं, वो आपके क्या होते हैं, एफए। अगर आपसे कोई ये पूछे कि भाई कितने एफए होते हैं और कितने एसए होते हैं, तो आप सभी को ये पता ही होगा कि आपके जो एफए होते हैं, देखो एक होता है आपका एसए 1 और एक होता है आपका एसए 2। एसए 1 से पहले आपके एफए 1 होता है और एफए 2 होता है। एसए 2 से पहले आपका एफए 3 होता है और एफए 4 होता है ना ऐसे। इनको यूनिट टेस्ट बोलते हैं, इन यूनिट टेस्ट के और प्लस एसए 1 के इनके नंबर जो आपस में जोड़े जाते हैं, और बाद में जो है मेन जो एग्जाम होता है, बाद में उन सब का क्या होता है, वहां पे एड अप होता है। ठीक है, तो आपके कितने एफए होते हैं, आपके 4 तो एफए होते हैं, और आपके एसए कितने होते हैं, आपके 2 जो है वो एसए होते हैं। ठीक है, ये आप सभी को मुझे लगता है पता ही होगा। ठीक है, क्योंकि सेमेस्टर सिस्टम तो आई थिंक काफी सालों से चला ही हुआ है। अब अगर बात करूं एफए का, तो मैंने आपको बताया हुआ है कि एफए को क्या बोलते हैं, असेसमेंट फॉर लर्निंग। कई बार हम कंफ्यूज जाते हैं, हमें पता नहीं चल पाता भी फॉर लर्निंग कौन सा है और ऑफ लर्निंग कौन सा है। तो आप इसको ऐसे कर सकते हैं, जो एफ से स्टार्ट हो रहा है ना 4, ठीक है, एफ से जो स्टार्ट हो रहा है वो एफए है, उसके बाद आपका बच गया ऑफ, वो कौन सा है, वो एसए है। ठीक है, सीखने का आकलन, यानी कि ये जो होता है टीचिंग लर्निंग के एंड में होता है। इसमें जो है फीडबैक की जो है नेसेसरी नहीं होता, लेकिन यहाँ पर जो है अगर फीडबैक मिलता है टीचर को, तो वो बच्चे को और ज़्यादा बेहतर बनाने के लिए, उसका जो टीचिंग प्रोसेस है उसको और ज़्यादा बेहतर बनाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। यहाँ पे टीचर ये पता लगा सकता है कि भाई बच्चा जो है कहाँ पे पिछड़ रहा है, क्या मुझे एक ऐसा बेहतर प्रयास करना चाहिए, मुझे अपनी टीचिंग में और क्या इम्प्रूवमेंट करना चाहिए, ताकि बच्चे को जो है और भी अच्छे से यहाँ पे समझ में आ सके। ठीक है, तो ये है आपका असेसमेंट फॉर लर्निंग, और ये है आपका असेसमेंट ऑफ लर्निंग, जो कि एंड ऑफ द टीचिंग होता है। ठीक है, ये आपका आता है किसमें, कॉन्टिन्यूअस में। ठीक है, ये बेसिकली आपका क्या टीचिंग से रिलेटेड होता है। अगर बात करूं कॉम्प्रिहेंशन की, तो इसके अंदर आपके 2 पार्ट आते हैं, जो है आपका स्कोलास्टिक और दूसरा है को स्कोलास्टिक। स्कोलास्टिक मतलब शैक्षिक क्षेत्र होता है जिसमें आपकी लर्निंग है, वही वाली बात है जिसमें एफए और एसए आपके आते हैं। ठीक है, जो बच्चे का जो शिक्षा से रिलेटेड है वो वाला पार्ट है ये। लेकिन ये वाला वो पार्ट है जो बच्चा शिक्षा के अलावा जो बच्चा है उसका जो डेवलपमेंट होता है वो इसमें आता है, जिसमें आपके क्या आते हैं, बच्चे के जो कौशल होते हैं, जीवन कौशल, लाइफ स्किल, वो आते हैं। बच्चे की जो नैतिकता है, मोरालिटी, वो इसमें आती है। ठीक है, बच्चे के अंदर मोरल वैल्यूज भी होने चाहिए, वो इसमें डील करता है। बच्चे के अंदर क्या स्पोर्ट्स, यानी कि खेल की क्या भावना है, ठीक है, बच्चा कितना अच्छा है खेल में, ये भी देखा जाता है। साथ ही जो को करिकुलर एक्टिविटीज होती है टीचिंग से हटके, वो इसमें आती है, जिसमें आपका डांस आता है, म्यूजिक आती है, आर्ट्स, योगा एंड वे ऑफ टॉकिंग। इसका मतलब ये है कि पढ़ाई तो बच्चा कर ही रहा है, लेकिन क्या बच्चा पढ़ाई के साथ साथ अपने आप को प्रेजेंट कर पा रहा है, क्या उसका बोलने का तरीका अच्छा है, क्या वो म्यूजिक में इंटरेस्ट रखता है, उसको योगा आता है। ठीक है, ये सारी जो चीजें होती हैं, क्योंकि हर बच्चा क्या पढ़ाई में अच्छा नहीं रहता ना, सब बच्चे का जो इंटरेस्ट होता है वो क्या होता है, अलग अलग होता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है, सीसी का मेन मकसद ही ये है कि बच्चे को सिर्फ पढ़ाई तक ही सीमित नहीं रखना है, बच्चे का सिर पे जो सिर्फ है एजुकेशन का सिर्फ बोझ नहीं हमें लादना है, बल्कि बच्चा किस चीज में इंटरेस्ट रखता है बच्चे का, ये भी हमें देखना है। ठीक है, तो ये था मेन मकसद किसका, सीसीई का। ठीक है, आई होप आज आपको यहाँ पे समझ में आया होगा। हमने पढ़ाई करी भाई मेन मकसद क्या होता है, होलिस्टिक डेवलपमेंट और ओवरऑल डेवलपमेंट, सर्वांगीण विकास, चहुमुखी विकास। ठीक है, इंप्लीमेंट किया गया था 1 अप्रैल 2010 में, इंट्रोड्यूस किया गया था 2009 सीबीएसई के द्वारा, और इसको सजेस्ट किसने किया था, एनपी 1986 में। ठीक है, आपको ये चीज यहाँ से याद रखनी है। कॉन्टिन्यूअस का मतलब होता है लगातार आकलन। इसका सिंपल सा मतलब ये है कि जब हम बच्चे को पढ़ा रहे हैं तो हम बच्चे को जब बीच बीच में हमें उनका जो टेस्ट है वो देखता रहना चाहिए, वो है ना, ताकि हमें पता चले भाई टीचर को कि बच्चा पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है, उसको कहाँ पे दिक्कत आ रही है। ठीक है, वो आता है एफए में, और ऐसे होता है आपका एंड ऑफ द टीचिंग। ठीक है, उसके बाद कॉम्प्रिहेंशन में आपका स्कोलास्टिक जो आपका टीचिंग रिलेटेड होता है, जिसमें आपके एफएएस से आते हैं, एंड नेक्स्ट है जो इसमें आपकी को करिकुलर एक्टिविटीज आती हैं। ठीक है, आई होप आपको यहाँ से चीजें समझ में आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती हो तो आप इसको जरूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट टॉपिक में एक नई वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।